हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे इस हॉट टॉपिक में दोस्तों। और आज के हमारे हॉट टॉपिक का टाइटल है जो मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, यूक्रेन वॉर, इंडिया चाइना अपसेंट फ्रॉम द यूएन वोटिंग। दोस्तों यानी कि यूएन में एक वोटिंग हुई जिसमें इंडिया और चाइना अपसेंट रहे। अच्छा दोस्तों, तो ये वोटिंग किस चीज़ की है, अगर उसकी हम बात करें गाइस तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में दोस्तों एक रिजोल्यूशन फॉर पीस इन यूक्रेन, इस मुद्दे को लेकर वोटिंग हो रही थी। मतलब कि यूक्रेन में पीस होना चाहिए, इसको लेके वोटिंग हो रही थी। और इस वोटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था गाइस, तो एक्चुअली इस रेजोल्यूशन को लीड कर रहा था यूएसए। और इसका पॉइंट यही था दोस्तों कि जो रशिया ने यूक्रेन में इन्वेस्ट किया है, तो रशिया को अपने ट्रूप्स वापस बुलाने चाहिए और यूक्रेन में पीस होना चाहिए, इसको लेके वोटिंग हो रही दोस्तों। अब यूएसए लीड कर रहा था गाइस, लेकिन इसमें इंडिया चाइना नहीं था। तो इस पूरे वोटिंग में क्या हुआ दोस्तों, उसकी अगर हम बात करें, अगर आप ध्यान से देखें तो यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर कंट्री हैं। और ये जो वोटिंग दोस्तों हुई है, इस वोटिंग में ऑफ दिस 141 मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, यानी कि 141 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया दोस्तों। यानी देखा जाए नंबर्स में तो ये पास तो हो जाएगा, लेकिन इंडिया चाइना के साइन इस पर नहीं है। ये भी आप ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यूएन में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, वो तो बात की बात है, बहुत बाद में मालूम चलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया चाइना, दुनिया के दो बड़े देश जो हैं, वो इस वोटिंग में क्यों नहीं पार्ट ले रहे हैं गाइस, हमें ये समझना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूक्रेन, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, यूक्रेन ने हमेशा इंडिया की तरफ मदद करने के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इस वोटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस से सीधे अजीत डोभाल कॉल आई थी कि आप हमारी हेल्प कीजिए और हमारे फेवर में अपना वोट कीजिए। लेकिन फिर भी गाइस, इंडिया और चाइना जो हैं वो इस वोटिंग से बाहर रहे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि चाइना क्यों बाहर रहा दोस्तों। देखिए मेरी बात समझिएगा, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको समझाया था कि रशिया और यूएसए में मेन लड़ाई किस चीज़ की है। तो रशिया और यूएसए में मेन लड़ाई है विचारधारा की, क्योंकि रशिया फॉलो करता है सोशलिज्म और यूएसए फॉलो करता है कैपिटलिज्म। तो दोनों की विचारधारा हमेशा अलग अलग रहेगी दोस्तों, और अलग रहने की वजह से ये लड़ाई होती रहेगी हमेशा। चाइना की बात करते हैं गाइस। चाइना आज के टाइम पर, चाइना में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। देखने में लगता है कि चाइना जो है वो एक तरह का कैपिटलिस्ट कंट्री हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाइना के बेस में जाएंगे, जड़ों में जाएंगे, तो चाइना का भी विचारधारा पूरी तरीके से सोशलिज्म वाली ही है। आप देख लो गाइस, चाइना में हाल ये है कि प्रेसिडेंट जिनपिंग ही हमेशा प्रेसिडेंट रहेंगे, वहाँ कोई और बन ही नहीं सकता है। मतलब डेमोक्रेसी के भी हालात बड़े खराब हैं। और ये पूरी निशानी एक तरह की क्या है दोस्तों, एक तरह से सोशलिस्टिक ही है, एक तरह से कहा जाए तो, है ना, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ही सर्वाइव एट लास्ट। तो अगर चाइना के हम बेस की बात करेंगे तो चाइना एक तरह से है ही सोशलिज्म, तो रशिया की वो पास है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, चाइना रशिया के बॉर्डर्स बहुत लंबे हैं और मिलते हैं आपस में, और चाइना रशिया जो है वो आपस में कभी टेंशन लेंगे ही नहीं। और चाइना रशिया चाइना, इनके रिलेशंस बहुत पुराने हैं दोस्तों, ठीक है। तो चाइना ने अगेंस्ट, चाइना गया ही नहीं, तो बात क्लियर होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया इस वोटिंग में क्यों नहीं गया। क्या इंडिया के यूएस से रिलेशन खराब है इसलिए, क्या रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। तो इस पर थोड़ा सा हम गहन विचार करेंगे कि क्यों इंडिया इस वोटिंग में दोस्तों नहीं गया, और क्या इंडिया के इस कदम से यूएस से नाराज़ हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा हमें डेप्थ में आना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए, और ये एनालिसिस हमारी स्टार्ट होगी 1947 दोस्तों। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, और उस समय गाइस अमेरिका और यूएसएसआर, ये दो देश थे जो दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल देश थे दोस्तों। और इन दोनों देशों के बीच में उस समय लड़ाई पनपना शुरू हो गई थी दोस्तों, ठीक। तो दैट टाइम पर क्या दोस्तों, दैट टाइम पर दोनों देश गुट बना रहे थे, देशों का गुट, कि हाँ ये तुम हमारे गुट में, तुम हमारे गुट में, जैसा हम लोग करते हैं आपस में, है ना। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लास में नहीं होता कि हाँ यार ये हमारे गुट का है, वो हमारे दुश्मन गुट का है दोस्तों। तो यूएसएसआर और यूएसए दोनों चाहते थे कि इंडिया उनके पक्ष में जाए, लेकिन दैट टाइम इंडिया ने समझदारी दिखाई और इंडिया ने कुछ पार्ट लिया यूएसएसआर का और कुछ पार्ट लिया यूएसए का। मतलब हम कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों तरीके से डेवलप हुए, और हमने अपने आप को मिक्स इकोनॉमी बना दिया, ताकि भाई हम दोनों के साथ हैं, हमारा अपना कोई गुट नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इंडिया आगे बढ़ा तो 1965 की लड़ाई दोस्तों, 1962 की लड़ाई हो जाए, तो इन दोनों लड़ाई में यूएसए ने कुछ खास इंडिया की हेल्प नहीं की।
हाँ, इंडिया के पॉजिटिव वे में अगर देखें तो रशिया के बयान आए थे, लेकिन 1971 वॉर दोस्तों, जब इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा था तो पाकिस्तान के फेवर में यूएसए और यूके आ चुके थे और इन लोगों ने इंडिया पर हमला करने के लिए भी अपने अपने जो बेड़े हैं युद्धपोत के वो भेज दिए थे। और यहां पे रशिया ने अपना बड़ा दिल दिखाया दोस्तों, और रशिया ने इंडिया की हेल्प की थी। तो तभी से रशिया हमारे लिए एक सेफ ऑप्शन दोस्तों बन चुका है। और वैसे भी गाइस, अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो आज भी रशिया डिफेंस में हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मतलब हम रशिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं डिफेंस की बात करेंगे गाइस तो। अच्छा, समय धीरे धीरे आगे बढ़ा दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें 90s की बात, तो दैट टाइम पर सोवियत संघ जो है दोस्तों वो अफगानिस्तान में एंटर कर चुका था और अफगानिस्तान में उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत फंडिंग दी और पाकिस्तान ने उस फंडिंग का यूज़ हमेशा इंडिया गेम्स में किया दोस्तों। सोवियत संघ टूट गया, रशिया बना, रशिया कमजोर था दैट टाइम, तब भी भारत ने रशिया की हेल्प साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। आपको पता है कारगिल वॉर में क्या हुआ था? कारगिल वॉर में हम जो ये टेररिस्ट हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो हमने अमेरिका से हेल्प मांगी थी जीपीएस की, अमेरिका ने मना कर दिया था। और इवन अमेरिका ने हमें अपने डिफेंस के जो ये आर्म्स हैं वो भी मैंने दिए थे, वो भी हमें देने से मना कर दिया था। वो तो भला हो रशिया और इजराइल का, जिन्होंने सारे देशों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए, मतलब कैंसिल किए और पहले इंडिया को सप्लाई किया। दोस्तों, जब भी हमारी लड़ाई हुई है तो हमेशा रशिया जो है वो हमारी हेल्प किया है, तो रशिया एक तरह से हमारा दोस्त है दोस्तों। लेकिन अगर हम आगे बात करें, अगर हम 21 सेंचुरी की बात करें गाइस, तो इस समय इंडिया को नीड थी एक ऐसे देश की जो इंडिया की इकोनॉमी जो है उसे इंप्रूव करे। वहां पे यूएसए हमारे लिए ठीक बैठता है और इंडिया और यूएसए के बीच में गाइस बायलैटरल ट्रेड भी अच्छे खासे हैं। केवल इंडिया और यूएसए में डिफेंस में $21 बिलियन का ट्रेड आज होता है दोस्तों। तो रशिया, तो जो यूएसए इंडिया के लिए इकोनॉमिक ऑप्शन है। मतलब जब इकोनॉमी की बात होती है गाइस तो हम यूएस पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन दोस्तों जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है ना, तो हमारी डिपेंडेंसी रशिया पर बढ़ जाती है। जैसे गाइस अभी हमने S-400 खरीदा, रशिया से खरीदा। सेम तरह का वेपन जो है वो यूएस में ऑफर कर रहा था, बट हमने उनसे नहीं लिया, समझे। और दोस्तों आज भी डिफेंस की बड़ी डील जो है वो इंडिया रशिया से ही करता है। तो रशिया ने भारत की प्रीवियस ईयर्स में हेल्प की है, वो इंडिया भूला नहीं है। हालांकि हम ये नहीं बताना आपको कि इंडिया ने बहुत सही किया वोटिंग में न जाके। यहाँ पर आपको बस हम इंडिया को एक बता रहे हैं कि इंडिया अगर रशिया और यूएसए होगा तो इंडिया किसके पक्ष में जाएगा, उसको मैं हल्का सा आपको यहाँ पे दिखा रहा था, उसके रीज़न मैं आपको बता रहा दोस्तों। ठीक, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं। और दोस्तों और कोई अगर टॉपिक है आप पढ़ना चाहते हैं हमसे तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।